जेड प्लस सुरक्षा की ये भावना रख करके इस समय जो है कि इस समय ड्रामेबाजी और नौटंकीबाजी कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी है, ये जो तुम देखिए भाई, ओम प्रकाश राजभर जैसा ड्रामेबाज नौटंकीबाज जो है कि नेता बिरला मिलेंगे। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो है अपना मोल भाव बढ़ाने के लिए जो है कि जिस तरह से इनके कार्यकर्ताओं ने करणी सेना की माँ की ऐसी की तैसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये जाति संघर्ष को और जाति उन्माद को बढ़ाने का यह प्रयास है। और सीधा साधा भोला भाला जो हमारा राजभर समाज है, आज उसको जो है खतरे में डालने का, आग में झोंकने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खलबली मची हुई है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को करणी सेना के किसी सदस्य ने फ़ोन पर धमकी दी है, वो भी जान से मारने की। जैसे ही करणी सेना ने जान से मारने की धमकी दी, वैसे ही सियासी गलियारे में पूरी तरह से हलचल मच गया है। हालांकि करणी सेना का जो इससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं थी समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तब ओम प्रकाश राजभर और उनके कार्यकर्ताओं का क्या रुख था, क्या उस वक्त क्या कह रहे थे, वो तो बातचीत करेंगे ही करेंगे। उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि अभी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी कहा कि अभी जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुई उसमें 19,000 केवल यादव भर्ती हो गए। आरक्षण पर भी सवाल उठा और बताया गया कि वो निष्पक्ष तरीके की भर्ती थी। बातचीत करेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूरे देश में बहुजन की बड़ी आवाज़ है चौधरी लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। करणी सेना ने ओम प्रकाश राजभर को अब जान से मारने की धमकी दी है। जैसे ही धमकी दी, राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई कि अब तो योगी आदित्यनाथ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी सुरक्षित नहीं। उससे पहले करणी सेना का खूब गुणगान रहा उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जब रामजी लाल सुमन जो दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जब करणी सेना के लोगों ने उनके घर पर हमला बोला, तब तो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है कि ओम प्रकाश राजभर और इनके बेटे अरविंद राजभर हो चाहे अरुण राजभर हो टिप्पणी करते थे और समाजवादी पार्टी को दोषी करार दे रहे थे। आज जब अपने पर आ पड़ी है तो यह एक नया स्टैंड खड़ा कर रहे हैं। उस समय इनके मुंह में दही जम गई थी, तब बोलती बंद थी, तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या करणी सेना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी किसी ने बलिया का कोई शायद कमलेश सिंह ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने धमकी दिया जान से मारने की। तो ये ओम प्रकाश राजभर और इनके बेटे बेटियां ये जेड प्लस सुरक्षा की ये भावना रख करके इस समय जो है कि इस समय ड्रामेबाजी और नौटंकीबाजी कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी है, ये जो तुम देखिए भाई, ओम प्रकाश राजभर जैसा ड्रामेबाज नौटंकीबाज जो है कि नेता बिरला मिलेंगे। आज जो है कि इस तरह से आज जो जहाँ के रहने वाले हैं, शिवपुर विधानसभा का जो गांव में चौबेपुर थाना अंतर्गत आता है छितौनी, वो सामंतों का गांव रहा। मैं पहले से जानता हूं कि जब कोई गंगापुर एक गांव बगल में है, जब वहां का निषाद कोई दुबई उबई से कमा करके आता था तो ये उनको सीधे बीच रास्ते में ही लूटने का काम करते थे। अच्छा। गांव पर हमला करके जो है कि उनकी टीवी लूट लेना और सिकड़ी लूट लेना, इस तरह का काम करते थे। तो करणी सेना और राजभर समाज के बीच में वहाँ तो राजपूत समाज का और राजभर समाज का जमीनी विवाद था। यहाँ पर न तो करणी सेना को इसमें बीच में आने की जरूरत थी, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कुल मिलाकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है, जो राजभर साफ तौर पे कहते थे कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं उत्तर प्रदेश में, वो तो कह रहे थे कि हमसे बड़ा माफिया कौन है, मुख्तार अंसारी हमारे यहाँ दरबार लगाते हैं, हमारे यहाँ ब्रजेश सिंह दरबार लगाते हैं, धनंजय सिंह दरबार लगाते हैं। तो जिसके दरवाजे इतने बड़े बड़े गुंडे और माफिया दरबार लगाते हों, तो क्या लगता है कि इनको कोई धमकी दे करके निकल जाए? देखिए, ये तो बयान आप लोगों ने भी देखा, धनंजय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, फलाना हो, ढेकाना हो, सब हमारे यहाँ आकर के जो है कि पैरों के नीचे बैठते हैं और हमसे बड़ा कोई गुंडा कोई माफिया नहीं है। और इस तरह की बात कहने वाले आज जो है कि तिल का ताड़ बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, मैं गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आज तो हम जाएंगे राजनीति करके चले आएंगे, कल राजभर और राजपूतों को उसी क्षेत्र में रहना, उसी गांव में रहना है। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो है अपना मोल भाव बढ़ाने के लिए
जो है कि जिस तरह से इनके कार्यकर्ताओं ने करणी सेना की माँ की ऐसी की तैसी, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये जाति संघर्ष को और जाति उन्माद को बढ़ाने का यह प्रयास है। और सीधा साधा भोला भाला जो हमारा राजभर समाज है, आज उसको जो है खतरे में डालने का, आग में झोंकने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति के मैं कतई पक्ष में नहीं हूँ। और ओम प्रकाश राजभर जी तो ऑन कैमरा कितनी गंदी गाली दिए थे कि कौन फला फला कह देगा कि हमने पैसा कमीशन लिया, उन्होंने कहा था, जिसको अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो श्लोक सुना देते हैं। देखिए, ये अब ओम प्रकाश अपने दिल से पूछ के देना। ओम प्रकाश राजभर आज जो उछल कूद कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं? पैसा नहीं लिया है तो कहाँ टिकट नहीं बेचे हैं? और टिकट नहीं बेचे हैं तो किसी राजभर को क्यों नहीं लड़ाए? एक तरफ राजभर समाज चंदा देगा, राजभर समाज भीड़ जुटाएगा, राजभर समाज जेल में जाएगा, राजभर समाज लाठी डंडा खाएगा, और राजभर के नाम पर भीड़ जुटा करके सौदाबाजी ओम प्रकाश राजभर और उनके चंगू मंगू करेंगे। तो ये जितना बड़ा माफिया बताते हैं, बड़े बड़े माफिया जिनके यहाँ दरबार लगाते हो, तो बहुत बड़े माफिया का सरदार हो सकते हैं, बहादुर व्यक्ति हो सकते हैं। आप उनको क्या मानते हैं, बहादुर मानते हैं कि नहीं? देखिए, वो ओम प्रकाश गिदड़ भभकी दिखाते हैं केवल। इस तरह की जो भाषा बोल करके टपोरियों की तरह भाषा का प्रयोग करना। जान से मारने की धमकी दे रहा है तो उसकी इतनी हिम्मत है कि निकल जाएगा वो धमकी दे करके। देखिए भाई, ये तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाने, उनके जाति का मामला है। करणी सेना उनके जाति का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। और इस समय देख ही रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के जो माफिया हैं, हत्यारे हैं, अपराधी हैं, वो किस तरह का जो है कि माहौल पर खड़ा कर रहे हैं। तो उन्हीं के योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों ने और उन्हीं के पार्टी का जो अनुषंगिक संगठन करणी सेना है, उनके लोग ओम प्रकाश राजभर को धमकी दे रहे हैं। अगर सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार जो है आगे नहीं आती है, तो ये भाई ये कोई नया काम थोड़ा है कि जो जिस तरह की धमकी दी गई है उसको अमली जामा न पहना दिया। हमको तो नहीं लगता कि राजभर जी डरेंगे, वो तो बहादुर। ये तो बहुत बड़े भाई, जिनके पैरों में धनंजय सिंह बैठते हो, ब्रिजेश सिंह बैठते हो, मुख्तार अंसारी बैठते रहे हैं, तो उस व्यक्ति का बाल बाका कोई क्या कर लेगा? यह कुल मिलाकर के जो है कि स्टंटबाजी की, पॉलिटिकल स्टंटबाजी इसको कहा जाए। अच्छा, अब ये जांच का विषय है कि धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को जो है आगे आना चाहिए कि यह मामला जो है कहीं आगे न जाए और झूठे हमारा सीधा साधा भोला भाला राजभर समाज जो है इस राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो जाए। एक बात आपने कहा, ये नौकरियों की बात उत्तर प्रदेश, अभी अरुण राजभर ने साफ तौर पे कहा कि 19,000 तो केवल यादव भर्ती हो गए, इससे निष्पक्ष भर्ती कहाँ होगी? देखिए, अभी पहले मैं बता दूं कि 2006 में जब नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यादव समाज के 38% जो है कि बच्चे पुलिस और पीएससी में भर्ती हो गए। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि यह अखिलेश यादव, अरे शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के घर से लिस्ट बना करके जाती है। जब मायावती के समय में पुलिस पीएससी की भर्ती हुई तो उस समय 42.3% यादव भर्ती हो गए। फिर जब भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में जब भर्ती हुई तो 41% से अधिक यादव होते थे। अभी जैसा ये बता रहे हैं, मैं तो लिस्ट की बात करता हूँ और मैंने छोड़ दिया था कि जो कुमार लिखने वाले हो, कुमारी लिखने वाले हो, उपनाम का प्रयोग न करने वाले हो। जो यादव लिखने वाले थे तो 7,244 में 8,854 यादव हुए थे। और हमारा भी अनुमान था कि 10,000 से अधिक यादव के बेटे और बेटियां, क्योंकि यादव समाज की एक खासियत है कि यह अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदलने की क्षमता रखते हैं। जहां 1 घंटा पढ़ाई में मेहनत करते थे, 1 घंटा की दौड़ करते थे, दंड बैठक सपाटा करते थे, वहां 2 घंटा 3 घंटा करना शुरू कर दिए। और जैसा कि अरुण राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के बचाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नियुक्तियां होती है वह उसमें पारदर्शिता होती है, निष्पक्ष होती है, और 19,000 यादव के लड़के हो गए। तो भैया 16,000 कुछ पद जो है ओबीसी के लिए आरक्षित थे और यादव के लड़के अगर मान लिया 60% में 19% यानी 1/3 हो गए, तब तो 33% यादव आज भी भर्ती हो गया। तो अपने काबिलियत से हुआ है। आज अखिलेश यादव तो लिस्ट बनाकर नहीं न दिए, आज जो शिवपाल यादव की लिस्ट तो नहीं गई। आज यादव अगर 19,000 की संख्या में हुआ है तो यादव अपनी काबिलियत के बदौलत हुआ है। एक बात और अरुण राजभर ने ट्वीट करके कहा है कि जो प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं यह जो है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करने देना चाहती हैं क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और ओम प्रकाश राजभर के कारण ही जो है कि रोहिणी कमीशन अस्तित्व में आया। अरे ये अरुण राजभर को पता नहीं है कि बी ईश्वरैया रहे,
जो कभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके प्रयास से दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस जी रोहिणी, जो यादव बिरादरी की हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है रोहिणी आयोग या राष्ट्रीय ओबीसी उप वर्गीकरण आयोग बना 2017 में बना था। और यह बात क्यों नहीं करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। अरे आप उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात करो ना। सामाजिक न्याय समिति 2001 में बनी, जिसने ओबीसी को 3 खंडों में बांटने की सिफारिश किया था। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। 2018 में जो है जस्टिस राघवेंद्र की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति 2018 बना। उसने भी कहा कि पिछड़ा वर्ग को 7%, अति पिछड़ा वर्ग को 11% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है 9% आरक्षण कोटा दिया जाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि ओबीसी को 3 नहीं 4 खंडों में बांट दो, लेकिन पहले ओबीसी की जातिगत जनगणना तो हो। 1931 की जातिगत जनगणना के हिसाब से मंडल कमीशन ने 1980 में जो सिफारिश किया कि ओबीसी की आबादी जो है 52.2% है, तो भैया आज जो नई जातिगत जनगणना तो हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियां कितना लाभ पाई हैं या क्या परसेंटेज इनका है, आपको बता दिया जाए। ये केवल यादव से खार खा कर इस तरह बात करते हैं। अभी भी हमारे कुर्मी भाई हैं, क्लास 1 की नौकरियों में कुर्मी नंबर 1 पर है, और राजनीति में भी देखेंगे तो कुर्मी नंबर 1 पर है। यादव समाज के जहां 5 सांसद हैं, वहीं कुर्मी जाति के सपा से 7 और 4 अन्य भाजपा और इनके सहयोगी दलों से 11 हैं, और 42 जो है कि इनके विधायक हैं कुर्मी समाज के। ये केवल जो है यादव को टारगेट बना करके यह वर्गीकरण की बात करते हैं। कभी सामाजिक न्याय समिति की बात करेंगे, कभी रोहिणी कमीशन की बात करेंगे। तो भाई बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना करा दिया, 65% वहाँ ओबीसी की आबादी उभर करके आई। तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार ने भी कराया, वहाँ भी ओबीसी की आबादी 50%, 55% उभर के आई। तो मैं तो कहता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहले तो ओबीसी और एससी की जातिगत जनगणना तो मालूम हो जाए कि इनकी जनसंख्या का अनुपात क्या है। उसके हिसाब से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) में एक व्यवस्था दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। तो जब ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन के तहत 52% थी, तो उन्हें 27% ही आरक्षण क्यों दिया गया? और बिना किसी आयोग की सिफारिश के, बिना किसी समिति के गठन के, और कैसे जो है कि सवर्ण जातियों को गरीबी के आधार पर जो है आर्थिक कमजोरी का बहाना दे करके 10% सवर्णों को आरक्षण क्यों दे दिया गया? मैं कहता हूं कि जातिगत जनगणना हो, इसके बाद जो है जब जैसे अन्य राज्यों में, कर्नाटक में हो, चाहे केरला में हो, तमिलनाडु में हो, पांडिचेरी में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हो, जब ओबीसी का उपवर्गीकरण है तो उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन जातिगत जनगणना के बिना अगर ओबीसी का उपवर्गीकरण किया जाता है तो यह सामाजिक न्याय के प्रतिकूल होगा, और जो कुछ भी ओबीसी को हिस्सेदारी मिल जा रही है उस हिस्सेदारी से भी ओबीसी वंचित हो जाएंगे। और या मैं तो बार बार सलाह देता हूं ओम प्रकाश राजभर को, उनके परिवार को, चाहे संजय निषाद को, कि आप यादवों को टारगेट बना करके आप बार बार कहते हो कि हमारी हकबारी करते हैं, अति पिछड़ों का हक हिस्सा लूटने का काम करते हैं। और भैया साफ तौर पर ये बातें हैं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को शाम की दवाई में, ताश के खिलाई में, कावड़ के उठाई में, दुर्गा पंडाल के लगाई में बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। यादव का लड़का दौड़ता हुआ मिलता है, और केवट का, मल्लाह का, बिंद का, धीवर का, कश्यप का, रायकुमार का, बाथम का, माझी का, राजभर का, चौहान का, नुनिये के बेटा बेटी, आप चले जाओ अभी गांव में, वो गढ़ही और पोखरी में गिरई सिधरी चढ़वा पकड़ते हुए मिलेंगे, ताश खेलते हुए मिलेंगे, कावड़ उठाते हुए और गंगा जल ले जाकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हुए मिलेंगे। और शाम को जो है जाने मन मधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, बंटी और बबली की दुकान पर लाइन लगाए हुए दिखाई देंगे। तो यादव आगे बढ़ रहा तो अपनी मेहनत से बढ़ रहा, कि किसी की कृपा नहीं है। और अभी आइए यूपीएससी का परिणाम आया था पिछले महीने, आपने देखा कि यादवों ने 1009 पदों में 101 जो है यूपीएससी को क्रैक करके लोहा मनवाने का काम किया। अपनी मेहनत का परिणाम जो है
सामने रखने का काम किया। और अभी झूठा एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, बार बार 46 में 56, 46 में 56 यादव एसडीएम हो गया, 30 में 5 यादव एसडीएम हुआ, और यह बार बार झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किए। लेकिन अब यह झूठ का ड्रामेबाजी कितना भी कर ले, नफरत की राजनीति कर ले, 24 में जैसे भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का पीडीए इन्हें धूल चटाने में सफल हुआ, उसी तरह 2027 के चुनाव में हमारा पीडीए 10 बनाम 90 के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएगा। रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मुद्दे पर जाएगा, विकास के मुद्दे पर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो है मुंह तोड़ जवाब दे करके इन योगी आदित्यनाथ को, जहां जो ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि ओम प्रकाश इनको वही गोरखनाथ मठ में भेजकर घंटा बजवाएंगे ना, तो जनता निर्णय देगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 80 के दशक में कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 2027 में हमारी लड़ाई, हमारे पीडीए की लड़ाई 10 बनाम 90 की है, और 10 बनाम 90 के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, धूल चटाएंगे, समाजवादी पार्टी को की सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार के जो मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। उस धमकी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। अब देखना यह है कि किस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।